सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं हम डेली करंट अफेयर्स सन 2021 2 जनवरी सन 2021। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो हिंदी में होते हैं। आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को यहाँ पर सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर है। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे सर लगाया जाता है। हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले छठे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। हैमिल्टन ने शूमाकर के सबसे ज़्यादा 91 रेस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। नाइटहुड ब्रिटेन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ब्रिटेन का दूसरा नाम इंग्लैंड भी है। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। यूके इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्थन आयरलैंड। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की गृह मंत्री भारतीय मूल की प्रीति पटेल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं केन विलियमसन। डी आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने 890 रेटिंग अंकों के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बनने की उपाधि हासिल की है। विराट कोहली 879 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्टीव स्मिथ 877 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पेट कमिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड की टीम हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बन गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया को पीछे करते हुए न्यूजीलैंड ने रैंकिंग में पहले पायदान पर कब्जा किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। सीईओ मनु साहनी भारत के रहने वाले हैं। मेंबर्स 104। मोटो क्रिकेट फॉर गुड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है पंकज मित्तल को। भी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य से हैं? ये गोवा राज्य से हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली का तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी।
राजभाषा कोंकणी है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से टच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया है दक्षिण कोरिया को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इन्होंने जनरल नरवाने को यहाँ पर सम्मानित किया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने को कोरिया गणराज्य के गेरयोंग में सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा वॉन। प्रेसिडेंट मून जे इन है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल ने देश में विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है आकाश को। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है। आकाश मिसाइल के बारे में, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 15 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है। मध्य प्रदेश स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है। योजना जीवन शक्ति, जीवन अमृत, FIR आपके द्वार, संकल्प योजना, सबको मिलेगा रोजगार, चरण पादुका अभियान, मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन परसुट ऑफ जस्टिस पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है? ये है राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे ग्लोब सागर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यहाँ पर नवाजा गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। डी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल और जुवेंटस के सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब साकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार 2001 से 2020 तक लीग और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। उन्होंने अर्जेंटीना और बार्सिलोना के लियोन मेसी को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आदित्य नाथ दास यहाँ पर मुख्य सचिव बने हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रवीश रंजन शुक्ला को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। NDTV इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम
हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? ये वार्ता की है नरेंद्र मोदी ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रगति एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर सन 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? सुनीत शर्मा यहाँ पर नए सीईओ बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। सुनीत शर्मा विनोद कुमार यादव की जगह उन्होंने ली है। भारतीय रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? भूटान इसका आपका आंसर हो जाएगा। बाहरी अंतरिक्ष संधि क्या है? बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी थिम्पू है। करेंसी नगोल्ट्रोम है। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नासा का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? कल्पना चावला की याद में इसका रखा गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष जिम ब्रीडेन स्टाइन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष राजेश रंजन है। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह किस देश के हैं? ये चीन देश के हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। झोंग सांसान का चीन में बोतलबंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। झोंग सांसान की संपत्ति में इस साल भारी इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति $70.9 बिलियन से बढ़कर $77.8 बिलियन पर पहुंच गई है। इसी के साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जो भारत का 26वां राज्य बना था। राजधानी अटलनगर। नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश
PR रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिलमेना। राजकीय वृक्ष साल का है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुरेश चंद्र महापात्रा यहाँ पर नए सचिव बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश GS मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल कैडेट कोर के 33वें DG बने हैं। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। मुख्यालय नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल तरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यहाँ पर कर दिया गया है 12 साल के लिए। भी आपका आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य के हैं? ये गोवा राज्य के हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? सुनीत शर्मा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा 703 मीटर पियर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक हरित रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित 12,000 HP के पहले मेड इन इंडिया इंजन को भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भुवनेश्वर में स्थापित हुआ। रेलवे का लक्ष्य 2022 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा कोविड-19 टीका WHO से सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला टीका बन गया है? फाइजर बायोएनटेक यहाँ पर पहला टीका बन चुका है। C आपका आंसर है। WHO स्टैब्लिश 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा। महानिदेशक टेड्रोस एधानोम। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने भारतीय कृषि का अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा आवासी एग्री इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विरासत संरक्षण के लिए किसकी बाध्यता और अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है? शांतनु चौधरी की अध्यक्षता में इस सलाहकार समिति का गठन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 से 30 दिसंबर 2020 को भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चीफ मनोज मुकुंद नरवाने। वाइस चीफ सत्येंद्र कुमार सैनी। उप प्रमुख परमजीत सिंह। CDS विपिन रावत। टैगलाइन सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस फार्मूला 1 ड्राइवर को हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सेल की पहली महिला चेयर
पर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ है? 8वां कार्यकाल यहाँ पर शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रथम महिला उप रक्षा सचिव कौन चुनी गई है? कैथलीन हिक्स यहाँ पर चुनी गई है। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च इन परसट ऑफ जस्टिस इन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र सचर की आत्मकथा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में PR इनसाइट ऐप लॉन्च किया है? पंजाब राज्य ने ये ऐप लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। विश्व भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु किस केंद्रीय मंत्रालय ने वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? विदेश मंत्रालय ने। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? झोंग सांसान। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? 4,573 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में किस संस्थान में भारत के पहले टेस्टेड तिहान नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से द अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपना पहचान परियोजना शुरू की है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? VK यादव को। भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? लियोन मेंडोका। आधुनिक ओडिया गीत कोणार्क गाथा की रचना करने वाले किस दिग्गज ओडिया संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? शांतनु महापात्रा का यहाँ पर निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? गोवा में। हाल ही में किस संस्था ने नेत्र ट्यूमर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। चलते हैं फ्रेंड्स 2 जनवरी के इतिहास की तरफ। भारत और विश्व में 2 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2 जनवरी आज ही के दिन ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के कलकत्ता शहर अब कोलकाता पर 1757 में कब्जा किया। फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई दोगुएरे ने 1839 में चांद की पहली फोटो प्रदर्शित की। लोकप्रिय नाट्यकर्मी सफदर हाशमी को 1989 में एक नाटक के दौरान असामाजिक तत्वों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। इसी कारण उनकी मौत 2 जनवरी को हो गई। रामकृष्ण के आदेश के बाद 1899 में साधु कलकत्ता अब कोलकाता स्थित बेंगलुरु और बेलूर मठ में रहने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया। पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। रणसिंधे प्रेमदास 1989 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय सतर का बनाया गया था। 2 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मंतु पद्मनाभन का जन्म 1878 में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिनका भारत के दुग्ध उद्योग में योगदान। DN खुरोदे का जन्म 1906 में हुआ। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ SR श्रीनिवास वर्धन का जन्म 1940 में हुआ था। प्रसिद्ध तैराक बुला चौधरी का जन्म 1970 में हुआ था। 2 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक डॉक्टर
राधाबाई की 2 जनवरी 1950 को मृत्यु हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक हरे कृष्ण मेहताब की 2 जनवरी 1987 को मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार सफदर हाशमी की 2 जनवरी 1989 को मृत्यु हो गई। गुजराती साहित्यकार राजेंद्र साहा की 2 जनवरी 2010 को मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत की 2 जनवरी 2011 को मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।